काला जादू, ये नाम सुनते ही मन में न जाने कितनी तरह की बातें आती रहती है, लेकिन कितने लोगों को पता है इसका मतलब और कहां से शुरू हुआ इसका चलन। काला जादू का नाम सामने आते ही भारत का बंगाल राज्य दिमाग में घूमने लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से ज्यादा काला जादू का उपयोग अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू वूडू नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है इसमें इस्तेमाल होने वाले जानवरों के शरीर के हिस्से और पुतले, जिनका लोग सालों से उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए आज भी ये विद्या एक रहस्य है। आइए जानते हैं क्या होता है काला जादू और इससे जुड़े रहस्य। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तंत्र विज्ञान के अनुसार यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है, जिसे बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अंजाम दिया जाता है। इसे करने के लिए एक उच्च स्तर की विशेषज्ञता की जरूरत होती है और कुछ ही लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में एक मूर्ति जो गुड़िया जैसी दिखती है, उसका उपयोग होता है, जिसे कई तरह की खाने की चीजों जैसे बेसन, उड़द के आटे आदि से बनाया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों से जान डाली जाती है। उसके बाद जिस व्यक्ति पर जादू करना होता है, उसका नाम लेकर पुतले को जागृत किया जाता है। मान्यता है कि 1847 में एर जूली डेंटर नाम की वूडू देवी एक पेड़ पर अवतरित हुई थी। उसे सुंदरता और प्यार की देवी माना जाता था। यहाँ उसने कई लोगों की बीमारियां और परेशानियां अपने जादू से दूर कर दी। एक कैथोलिक पादरी को यह सब पसंद नहीं आया। उसे ईशनिंदा करार देकर उसे एक पेड़ के तने से लटका दिया और तने को काटने का आदेश दिया। इसके बाद में स्थानीय लोगों ने यहाँ देवी की मूर्ति बनाई और पूजा करने लगे। वुडू में मुख्य तौर पर जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जानवरों के अंगों से समस्या समाधान का दावा किया जाता है। इस जादू से पूर्वजों की आत्मा किसी शरीर में बुलाकर भी अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा दूर बैठे इंसान के रोग और परेशानी के इलाज के लिए पुतले का भी उपयोग किया जाता है। वुडू जानने वालों का मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए उनकी ऊर्जा का उपयोग करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। वुडू में जानवरों जैसे कि बंदर, मगरमच्छ, बकरी, ऊंट, लंगूर, छिपकली, तेंदुए आदि के अंग उपयोग में लाए जाते हैं। काला जादू क्या होता है? मानना है ये जादू और कुछ नहीं, बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, या कहें एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर भेजा जाता है। हिंदी में कहा जाए तो ऊर्जा को न ही पैदा किया जा सकता है और न ही इसे खत्म किया जा सकता है, सिर्फ इसके स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। यदि ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। सनातन धर्म का अथर्ववेद सिर्फ नकारात्मक और सकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। आपको यह समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, दैवी होती है, न शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। यह बिजली की तरह होती है। क्या बिजली दैवी या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा था कि आपका क्या कहना है कि हर एक चीज ऊर्जा से बनी है और हर एक चीज दैवी है। अगर वही देवत्व दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे काम क्यों कर रहा है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, ईश्वर निर्गुण है, दिव्यता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ है कि वह बस विशुद्ध ऊर्जा है। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, और कोई देवता जो आकर आपको बचा सकता है उसमें भी वही ऊर्जा है, बस वे अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। कब किया जाता है ये जादू? विशेषज्ञ मानते हैं पुतले से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं है। इस जादू के लिए काला जादू शब्द भी गलत है। दरअसल ये तंत्र की एक विद्या है जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार और परेशानियां दूर करने के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उसके नाम के साथ जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी, पुतले के उसी अंग पर सुई को गड़ाकर विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को वहां तक पहुंचाता था। कुछ समय तक ऐसा करने पर तकलीफ कम हो जाती थी। कारण है कि इसे रेकी और एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा जा सकता है, जिसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से किसी को जीवन दिया जा सकता है। कब हुआ काले जादू का गलत कामों में उपयोग? कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने
गलत रूप में स्थापित किया। तभी से इसे काला जादू नाम दिया जाने लगा। दरअसल उन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। गौरतलब है कि जिस तरह काले जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी के रोग और परेशानी को दूर किया जा सकता है, ठीक उसी तरह सुई के माध्यम से किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे तकलीफ भी दी जा सकती है। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दें। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।